रामपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था और अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू का एक बेटा था, उसका नाम सोहन था। वह अक्सर बीमार रहा करता था, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सोहन का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करा सके। रामू बहुत मेहनती था और खेती करके अपना गुजारा करता था। इसलिए रामू ने सोचा कि इस साल की फसल की कमाई से अपने बेटे का इलाज कराएगा। यह सोचकर रामू सेठ के पास गया। रामू ने फसल उगाने के लिए सेठ से पैसे उधार मांगे, पर सेठ बहुत लालची इंसान था। वह रामू की मजबूरी अच्छे से जानता था और उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। देख भाई रामू, कर्ज तो मैं तुझे दे दूंगा, पर इसके बदले तुझे कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा भैया। पर सेठ जी, मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मैं गिरवी रख सकूं। ना ना ना, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। तुझे कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं तो अपना घर ही गिरवी रख दे। रामू ने काफ़ी सोच विचार किया, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपने बेटे का इलाज कराना था और उसे यही रास्ता दिख रहा था। उसे खुद पे इतना विश्वास था कि वह इस बार अच्छी फसल उगाएगा और उसमें से सेठ के पैसे भी दे देगा और अपने बेटे का इलाज भी करा लेगा। यह सोचकर रामू ने पैसों के बदले अपना घर गिरवी रख दिया। पैसे लेके रामू घर वापस आ गया। रामू सुबह सुबह जल्दी उठकर फसल की तैयारियों में लग गया। रामू काफी एहतियात बरत रहा था। वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए रामू पूरी लगन से दिन रात मेहनत करने लग गया। रामू ने अच्छे से बीज बोए और उनकी देखरेख करने लगा। कुछ दिनों बाद अच्छी फसल उगने लगी। समय के बीतने के साथ ही फसल भी अच्छी हो रही थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मौसम के हालात बिगड़े। भयंकर तूफान आया। काफी मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। इस तूफान की वजह से रामू की पूरी फसल तहस नहस हो गई। बेचारा रामू वहीं खड़े होके अपनी फसल को नष्ट होता देख रहा था। इसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रामू सोचने लगा कि अब वह सेठ का कर्ज कैसे चुकाएगा और साथ ही अपने बेटे का इलाज भी कैसे कराएगा। यह फसल ही उसकी आखिरी उम्मीद थी और अब तो उसके पास अपना घर भी नहीं रहेगा। इसी दुख में रामू चलते चलते जंगल की तरफ निकल गया। रामू इतना दुख सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके दिमाग में गलत विचार आने लगे। रामू ने सोचा कि उसका आत्महत्या करना ही सही रहेगा, तभी वह इन सभी मुश्किलों से छुटकारा पा सकेगा। यह सोचकर रामू पास ही एक कुएं के पास गया। उसका कुएं में कूदकर जान देने का प्लान था। जैसे ही वह कुएं में कूदने लगा, उसे कुएं में एक सांप दिखाई दिया। सांप काफी तड़प रहा था और बार बार कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर लाख कोशिशों के बाद भी सांप कुएं से बाहर नहीं आ पा रहा था। यह दृश्य रामू से देखा ना गया। उसने सोचा कि मरने से पहले खुद का दुख तो कम ना कर पाया, लेकिन इस सांप को बचाकर इसका दुख जरूर कम कर सकता हूँ। साथ ही उसे यह भी ख्याल आया कि अगर वह सांप को बचाता है तो सांप उसे भी तो काट सकता है, क्योंकि उसने मरने का फैसला तो कर ही लिया था। तो उसने सोचा कि ऐसे ना सही तो सांप के काटने पर ही मर जाऊंगा, पर इंसानियत के नाते सांप को बचा लेता हूं। इतना सोचकर रामू ने कुएं में बाल्टी फेंकी
थोड़ी देर में ही सांप बाल्टी के अंदर आ गया और रामू ने बाल्टी को ऊपर खींच लिया। जैसे ही रामू ने सांप को जमीन पे छोड़ा, सांप ने एक देवता का रूप ले लिया। यह देखकर रामू काफी चौंक गया। उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। इतने में देवता रामू से कहने लगे, हे वत्स, मैं देवलोक का देवता हूँ। मैं पिछले 10 सालों से एक ऋषि के श्राप के कारण इस कुएं में कैद हूँ। तुमने मुझे इस कुएं से बाहर निकालकर इस श्राप से मुक्त किया है। तुम्हारे इस उपकार के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बताओ वत्स, मैं तुम्हारी इसके बदले क्या सेवा कर सकता हूँ? हे देव, मैं तो एक साधारण सा गरीब किसान हूँ। मेरी जिंदगी काफी दुखों से भरी हुई है। मेरा बेटा काफी बीमार है और इस साल तो मेरी फसल भी नष्ट हो गई। अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर दें तो जीवन भर मैं आपका आभारी रहूंगा। उसकी पीड़ा सुन देवता ने रामू से कहा, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने सारे दुखों को भूल अपने घर की ओर प्रस्थान करो। इतना कहकर देवता वहां से अदृश्य हो गए। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिख रही थी। वह देवता की बात मानकर घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही रामू अपने गांव पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर की जगह एक महल ने ले ली है। रामू जैसे ही उस महल के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी और उसका बेटा उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पे आते हैं। रामू अपने स्वस्थ बेटे को देख काफी खुश हुआ और देवता का आभार प्रकट करने लगा। रामू ने देवता के दिए हुए खजाने से जीवन भर लोगों की काफी सेवा की और खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। तो बच्चों, क्या सीखे? बच्चों, हमें भी रामू की तरह ही एक नेक दिल और मेहनती इंसान बनना चाहिए और मौका मिलने पे जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आप सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आगे काम करने की मोटिवेशन मिलती है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।